कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, प्रिज्म हेतु प्रकाश का अपवर्तन। कोई बोलता पकड़ा जाएगा तो उसको पीट देंगे। प्रिज्म हेतु प्रकाश का अपवर्तन। गौर फरमाइएगा, प्रिज्म के लिए जो सूत्र है वो हम आपको बता दे रहे हैं जिससे सवाल लगाने में सहूलियत रहे। तो देखिए जरा, आपतन कोण 19 आई से लिखा जाता है a प्लस डेलियम बटा 2। कभी आपतन कोण पूछे तो a प्लस डेलियम बटा 2 ऐसे बता देना। और अपवर्तन कोण बाई 2। और 19 जो नहीं जानती हो, निर्गत कोण आई डैश वही होगा जो आई होगा, माने a प्लस डेलियम बाई 2। ध्यान देते रहना बराबर। और ध्यान से देखो, अल्पतम विचलन कोण। कोई बोल तो नहीं रहा है? अल्पतम विचलन कोण डेलियम an माइनस 1। कोणीय विचलन। कौन विचलन? चाहे कोणीय प्रक्षेपण कहो। थीटा बराबर 2 होता है, डेल बी माइनस डेल आर या ए एन बी माइनस। फॉर्मूला पकड़ में होता है। और उसके बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता। चैप्टर के सूत्रों का दर्शन करा रहे हैं। ओमेगी बराबर एन बी माइनस एन आर बटे, एक ही और होता है, थीटा बटे डेल वाई। रियली में इतने सूत्र हैं एक सूत्र के अलावा। जैसे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछे, मेन तो यही सूत्र है, डेरिवेशन कराए हैं। n बराबर साइन a प्लस डेलियम बाई 2 बटा साइन a बाई 2। प्यारे बच्चों, एक सूत्र और 19 कभी कभी यूज हो जाता है कि जैसे पीले प्रकाश का अपवर्तनांक पूछे, दिया नहीं रहेगा तो ये बैंगनी और लाल प्रकाश का औसत अपवर्तनांक माने मध्य का होता है, तो एन बी और एन आर जोड़ के आधा कर देना। तो एक बार फिर से देख लो जरा, प्रभाकर के आनंद लेते हुए। आपतन कोण आई बराबर a प्लस डेलियम बाई 2। जहां हम इसमें लिखेंगे, a का मतलब है प्रिज्म कोण। बोलो भाषा। a क्या है? प्रिज्म कोण। डेलियम क्या है? अल्पतम विचलन कोण। अपवर्तन कोण आर पूछे तो भगवान टाइप ए बता दो। नितेश चुट्टा निर्गत कोण आई डैश पूछे तो वही जो आई है, माने a प्लस डेलियम बाई 2। और गौर फरमाइएगा, अल्पतम विचलन कोण डेलियम का सूत्र a n माइनस 1। कोणीय विचलन थीटा डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर या a n b माइनस n r। जहां डेल्टा बी है बैगनी रंग के प्रकाश का अल्पतम विचलन कोण, डेल्टा आर है लाल प्रकाश का अल्पतम विचलन कोण।
वर्ण विक्षेपण क्षमति ओमेगा थीटा बटे डेल्टा वाई परिभाषा था और एन बी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1 सूत्र था। और अगर पीले प्रकाश का अपवर्तनांक जरूरत पड़े इस सूत्र में तो इससे निकाल लेना, ये दिया नहीं रहता। बैंगनी और लाल प्रकाश का औसत प्रकाश होता है, मध्य का प्रकाश होता है, तो इन दोनों का बीच वाला माने औसत वाला अपवर्तनांक इसका अपवर्तनांक होगा। इज दैट ओके? तो इसी सूत्र से निकाल लीजिएगा। इतने सूत्र हैं इस चैप्टर में और आप ईश्वर का नाम ले लीजिए। पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए बेटा। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, जल्दी हो जाएंगे। 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का, प्यारे साथियों, जब 60 अंश कोण कह रहा है, प्रिज्म कोण ए है, प्रिज्म कोण को ए से व्यक्त करते हैं। माने देखो बेटा ए बराबर 60। नीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, तो ये डेल है। तो यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, और नहीं, प्रिज्म कोण 60 अंश, न्यूनतम विचलन कोण डेलम 30 अंश। उन्हें जो दिया है उसको लिखते रहे हैं, चिल्लाओ नहीं। आपतन कोण का मान बताओ। तो सूत्र डिपेंडेंट सवाल है, आप लोग मान ही नहीं रहे हो। आई बराबर क्या सूत्र होता है? a प्लस डेलम बटा 2। जोर से बोलो 60 धन 30 बटा 2 माने 45। हो गया उत्तर। लोटो देखो दूसरे सवाल। एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। प्रकाश की किरण न्यूनतम विचलन कोण से प्रिज्म से होकर निकलती है, जिसका अपवर्तनांक √2 दिया हुआ है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगना है, I बराबर 2r, तो अपवर्तक कोण माने a बताओ। चलो साथियों यहां ध्यान से देखो, आपतन कोण अपवर्तक कोण का नहीं मानोगे? मैंने हमसे बात कर लेगा। तो n बराबर √2, इसलिए n बराबर क्या सूत्र होता है? साइन I बटे साइन R। नहीं उन्हें ऐसा यहां मत देखो, क्या नहीं आ रहा है? n बराबर साइन I बटे साइन R। और विचित्र देखो, साइन I जगह 2r बटे साइन R। पुराने जमाने में, किस जमाने में? साइन 2 थीटा सूत्र पढ़े थे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यकीन करो नीचे साइन R लिखा रहने दिए का। और साथियों cos R बराबर n बटा 2। नहीं मानोगे आप लोग हमारी बात को? तो cos R बराबर n है √2 बटा 2। cos R बराबर 1 बटा √2, √2 से 2 कट गया। cos R बराबर 1 बटा √2, जोर से बोलो किसका मान है? तो R बराबर आ गया। तुम लोग नहीं मानोगे। R का सूत्र क्या होता है बताओ? R बराबर a बटा 2 होता है। यहाँ क्या लिखा है? जोर से बोलो a बराबर। प्रिज्म कोण पूछ रहा था, अपवर्तक कोण माने प्रिज्म कोण। उन्हें से आगे देखो, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 माने इसी की बहन है n बराबर √2। वह प्रिज्म कोण 60 माने a बराबर 60। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में अल्पतम विचलन को अपवर्तक कोण और निर्गत कोण बताओ। चलो मैं लिखो, ध्यान से देखो क्या क्या दिया है। अपवर्तनांक n बराबर √2 और प्रिज्म कोण दिया है 60। नहीं मानोगे? अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण डेलम पूछ रहा है, अपवर्तक कोण निर्गत कोण ये पूछ रहा है ना। अपवर्तन लिख दो उसको, अपवर्तक नहीं। R और I डैश दीज आर पूछिंग, डोला दीज आर पूछिंग। तो कह दो हम आगे चलें, कह दो। तो यहां देखो बेटा ध्यान से समझो, पहले n वाला सूत्र लगाएगा। n बराबर साइन I बटे साइन R, यही होता है हमेशा। साइन I बराबर n साइन R। यहां देखो बेटा R बराबर सूत्र क्या होता है? a मतलब एक आंसर आ गया नहीं, R वाला आ गया कि नहीं?
कह दो हमसे आर वाला आ गया, और आर वाला आ गया है, ए पता है। अच्छा डेल एम निकालना, रह जाओ। एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई बराबर जोर से बोल दो एन साइन आर। एन की जगह आर की जगह √2 गुणे हल करे पे साइन का अंश के मान आई 51 आई, तो आई बराबर आई आर कितना है, काट बाल प्रथम विचलन निर्गत कोण आई डैश, यह हुआ कितना है, आई बराबर सूत्र की बताया है ए प्लस तिरछा गुणा कहते हैं ए प्लस डेल एम बराबर 2i माइनस, क्या दिक्कत है, तेज लगाओ कहीं लग सकते, 2 गुणे आई का मान बोला 1 मान बोला 45 दूनी 90 में 60 है, सब आ कितना है, एक बार तारक जा फिर से अपूर्णांक दूर दे बात है 2 लिख दें एन बराबर √2 काट बा ए 60 अंश लिख दें प्रिज्म कोण 60, अल्पतम विचलन कोण माने डेल एम पूछत बा, अपवर्तन कोण माने आर पूछत बा, निर्गत कोण माने आई डैश पूछत बा। जैसे जानता आर बराबर का सूत्र होता है ए बटा 2 60/2 ठीक, और फिर बाद एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो तिरछा गुणा कर दे साइन आई बराबर एन साइन आर, तो एन बराबर √2 और साइन आर की जगह 30 अंश, तो साइन 30 1/2 काट पीट के 1/√2 आएगी। साइन आई बराबर का सूत्र होता है 1/√2 साइन 45 के माना, आई बराबर का आ गया आई डैश पूछत बा, आई डैश और आई बराबर 45 हो गया, आई बराबर 1 + डेल एम बाई 2 होता है, तिरछा गुणा कर दे तो ए धन डेल एम बराबर 2i डेल एम बराबर 2i माइनस 1 मान दे तक से आई है, कोनो दिक्कत न सत्र। सवाल नंबर 4, किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों ए है, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण। चौथी सवाल है ना, प्रिज्म कोण ए भी ए है, न्यूनतम विचलन कोण ये भी ए है, समझे उन्हें सर। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ, एन बराबर क्या सूत्र होता है, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, तो साइन ए डेल एम साइन ए बाई 2, आगे बढ़े, ए और ए 2a/2, 2 से 2 ये आ गया साइन ए अपान साइन ए बाई 2। मैथ का प्रयोग अभी जो सूत्र लिखे थे क्या होता है, साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 cos ए बाई 2, नीचे क्या लिखा है साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2, क्या बच्चा किसका मान है, कोई डाउट, मजा आ गया। 5वां सवाल इसी बात पे देखो, 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म से बने प्रिज्म द्वारा, कांच से बने प्रिज्म द्वारा, तो देखो n बराबर 1.5, कोई कांच का एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक 1.5 दिया है, उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम ए के बराबर है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। तो प्रिज्म कोण का मान बताओ, जबकि cos 41 बराबर 0.75, cos 41 बराबर जोर से बोलो, किसका मान बताना है, अच्छा ठीक, n बराबर सूत्र याद करो पुराने जमाने वाला, साइन ए प्लस डेल एम बटा 2, साइन ए प्लस डेल एम भी ए है, उन्हें से देख लो, यही सवाल हो गई। और आगे बढ़ो, साइन ए और ए 2 से 2 का दिया,
साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 साइन ए बाई 2 लिखा रहने दीजिए। ये से ये कर गया एम की जगह इतना मजा आया। तो cos ए बाई 2 बराबर रोहन 1.5/2 रोहन cos ए बाई 2 बराबर 0.75 रोहन cos ए बाई 2 बराबर क्या अंश के माना रोहन ए बाई 2 बराबर ए बराबर क्या चाहते हो नोट करो।